Hello bachcho, let's read this question. So the question says a car revolves uniformly in a circle of diameter 0.80 meter and completes 100 revolution per minute. Its angular velocity is option A 10.467 radian per second, option B 0.6 radian per second, option C 46.26 radian per second, option D is 8 radian per second. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, हमें एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन पर ये आपका क्वेश्चन क्या सर्कुलर मोशन पर बेस्ड है, सर्कुलर मोशन पर बेस्ड है और उसके अंदर हमसे एंगुलर स्पीड पूछा गया। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये आपका क्या देखिए इस क्वेश्चन का आपका ये की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी होता है क्या, एंगुलर वेलोसिटी होता है आपका, एंगुलर वेलोसिटी होता है आपका, देखिए एंगुलर वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं ओमेगा विच इज इक्वल टू अवर 2 पाई/टी। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवर एंगुलर वेलोसिटी। ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी की क्या होती है, डेफिनेशन होती है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी। टी क्या होता है, टी होता है यहाँ पर आपका टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड कहने का मतलब यह है कि एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में, कार को अगर एक रिवॉल्यूशन पूरा करना है तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो इसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, उसका डायमीटर गिवन कर रखा है। डायमीटर कितना गिवन है, 0.80 मीटर। दिस इज द डायमीटर। ठीक है, यहाँ से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमीटर बाय 2 आपका रेडियस हो जाएगा। सीधे लिख ले रहा हूँ, रेडियस इज इक्वल टू 0.40 मीटर, डायमीटर का आधा कर दिया है। ठीक है, अब हमसे एक इंफॉर्मेशन उसने दी और दी है, इट कंप्लीट्स 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, यानी कि वो एक मिनट में क्या कर रहा है आपके सर, 100 रिवॉल्यूशन कर रहा है। एक मिनट में आपके वो 100 रिवॉल्यूशन कर रहा है। इसका मतलब देखिए एक मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि वो 60 सेकंड में आपके क्या कर रहा है, 100 रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो इसका मतलब वो हमें एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन करेगा, एक सेकंड में तो वो सर हमारे 100/60 रिवॉल्यूशन करेगा। ठीक है, एक सेकंड में हमारे 100/60 रिवॉल्यूशन करेगा। तो सर एक सेकंड के जो रिवॉल्यूशन होते हैं उसे क्या कहते हैं, एक सेकंड के रिवॉल्यूशन को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या फिर रिवॉल्यूशन इन जस्ट 1 सेकंड। एक सेकंड में आपके जितने रिवॉल्यूशन होते हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो देखिए जो 1 सेकंड में 100/60 रिवॉल्यूशन कर रहा है ये उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ से हम टाइम पीरियड लिख सकते हैं 60/100। 60/100 क्या जाएगा यहाँ से आपका, इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 0/6 सेकंड। दिस विल बी अवर टाइम पीरियड, ये इसका टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, इतनी हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर ली है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, कैलकुलेट इट्स एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के लिए कुछ चाहिए थोड़ा होता है, सिर्फ टाइम पीरियड चाहिए होता है। 2 पाई डिवाइड बाई टी, 2 × पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी 3.14 डिवाइड बाई टी। ठीक है, ये आपका रेडियन में रहता है। ठीक है, डिवाइड बाई टी, टी क्या टाइम पीरियड वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, कितना आया था 0.6 सेकंड आया था, और ये आपका किस में रहेगा, सेकंड में रहेगा। ओके, अब देखिए अब दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर और नीचे। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए 3.14 इंटू 2 कितना होता है, 6.28। 6.28 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना हो गया 62.8, डिवाइड बाय नीचे से 6 हो जाएगा। मैंने नीचे के कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये कितना आएगा आपका 160, 24 24 4 बचेगा आपका, तो 36। ठीक है, 10.46 इतना आएगा आंसर लगभग। ठीक है, 2 डेसिमल तक आपका हो जाएगा। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी 10.46 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए इसको ऑप्शन ऑप्शन ए में ही आपका ऑप्शन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। दिस इज आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 10.46 रेडियन पर सेकंड, यही क्या आपका इसका फाइनल आंसर है। और ये कहाँ पर है आपका, ऑप्शन ए में गिवन है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए को हम यहाँ से टिक मार सकते हैं। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.